नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। महाराष्ट्र में अखिलेश यादव की पार्टी के नेता अबू आजमी ने औरंगजेब को न्यायप्रिय शासक बताया था। यहां तक कहा था कि उसने कई मंदिर बनवाए, हिंदुओं की रक्षा की और इसके बाद जब बवाल मचा तो अखिलेश यादव अपने नेता को बचाने के लिए खुद कूद पड़े। लेकिन मशहूर इतिहासकार और इग्नू के प्रोफेसर कपिल कुमार ने औरंगजेब की एक एक कलई खोलकर रख दी है। इतिहासकार कपिल कुमार ने कहा, उस समय औरंगजेब ने जो किया उसके बारे में आज बहस क्यों होती है? आज क्यों कुछ मुस्लिम उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं? सच्चाई है कि आज कोई मुसलमान अपने बेटे का नाम औरंगजेब नहीं रखता। लेफ्ट हिस्टोरियन इरफान हबीब को कहना पड़ा कि मथुरा और वृंदावन में मंदिर तोड़े गए थे। इसका मतलब उस समय क्रूरता हुई। औरंगजेब ने धर्म के नाम पर जजिया कर लगाया था। संगीत तक को औरंगजेब ने बंद कर दिया था। जिसने अपने भाइयों का कत्ल किया, वो आखिर कैसे एक कुशल प्रशासक हो सकता है? कपिल कुमार ने बताया कि नॉर्वे के इतिहासकार ने लिखा है कि बड़े पैमाने पर औरंगजेब धर्म परिवर्तन नहीं करवाता था। सवाल बड़े पैमाने और छोटे पैमाने का नहीं है। सवाल है कि रोज उसके दफ्तर में जो कहा जाता था कि आज कितने लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया, वो क्या था? औरंगजेब अकेला बादशाह था जिसने अपने भाइयों का कत्ल कर दिया, अपने अब्बा जान को बंद करके रखा। एक क्रूरता की झलक आती है। अबू आजमी को औरंगजेब क्यों याद आया? इन्हें राष्ट्रवादी मुस्लिम अजीमुल्लाह खान और अशफाक उल्लाह खान का नाम आखिर याद क्यों नहीं आता है? ये सवाल भी उन्होंने पूछा है। देखिए, इतिहासविद कपिल कुमार ने कहा कि इतिहास से सीख लेनी चाहिए। उस जमाने की गलतियों को ना दोहराएं और विकास के लिए आगे बढ़ें। औरंगजेब की लड़ाई धर्म की लड़ाई नहीं थी। कामाख्या मंदिर तक पर हमला किया गया। दक्षिण को औरंगजेब नहीं जीत पाया, इसलिए उसकी मौत वहां हुई थी। गजवाए हिंद का जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था, वो हिंदुस्तान जीतने आ रहे थे। क्या आज भी गजवाए हिंद की बात नहीं हो रही? बर्नी ये लिखते हैं कि सोमनाथ को लूटा गया और मूर्ति तोड़कर दिल्ली भेजी गई। आप मानिए वो क्रूर शासक था और हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। बहादुर शाह जफर को आप याद आखिर क्यों नहीं करते? ये सवाल उन्होंने फिर से पूछा। देखिए, अबू आजमी के विधानसभा से निलंबन पर उन्होंने कहा था कि निलंबन विधानसभा के नियमों के अनुसार किया जाता है, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा था कि एक दिन सच तो सामने आएगा ही। अखिलेश यादव से एक सवाल किया गया और उसी सवाल में कि जो कांग्रेस करती रही, बजाय इसके कि दो समुदाय को मिलाया जाए, मुसलमान को डरा कर रखा जाता है। क्यों मुसलमान को वोट बैंक समझा जाता है? मैं तो खुश था कि कुछ मुस्लिम नेता सामने आए। उन्होंने कहा कि हम तो औरंगजेब को याद नहीं करते। और अब इस पूरे मसले को लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है और साथ ही साथ औरंगजेब को लेकर जो इतिहास है उसके बारे में भी लोग अब चर्चा कर रहे हैं और उसके तर्क के आधार पर यह बताया जा रहा है कि आखिर औरंगजेब कैसा था। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।